आखिरकार अब्बास अंसारी को जेल से रिहा कर दिया गया और अब्बास अंसारी ने जेल से निकलते ही बेटे से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन इसी के साथ ये कहानी भी चर्चा में है कि अब राजभर की टेंशन बढ़ गई है। ओम प्रकाश राजभर की इससे टेंशन क्यों बढ़ी है? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर तो यूपी सरकार में मंत्री भी हैं। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये कहानी क्या है और एक के बाद एक कई नेताओं को जमानत मिलना। सबसे पहले आजम खान के बेटे को जमानत मिली, सबसे पहले आजम खान के बेटे को जमानत मिलती है, अब्दुल्ला आजम की रिहाई होती है। उसके बाद अब्बास अंसारी का बाहर आना क्या यूपी की सियासत में कुछ बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है? बड़ी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत जब दी थी अब्बास अंसारी को, तो उसमें 3 बड़ी शर्तें लगाई थी और उसमें पहली शर्त यह थी कि आप लखनऊ से बाहर नहीं जाएंगे और लखनऊ में ही रहना होगा आपको। दूसरी शर्त यह थी कि आपको उत्तर प्रदेश से बाहर जाने के लिए पुलिस और कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि मऊ में जहां से ये विधायक हैं, तो ये अपने विधानसभा क्षेत्र में भी अब्बास अंसारी का जाना नहीं हो पाएगा। चूंकि सुभाषपा से विधायक अब्बास अंसारी है, इसलिए ये चर्चा तेज हो गई है कि अब्बास के जेल जाने के बाद जब ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी के नेताओं पर सवाल उठे थे, यह कहा गया था कि एक तरफ योगी सरकार माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है और दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर, जिनकी पार्टी से अब्बास अंसारी को टिकट मिला और अब्बास अंसारी ने चुनाव जीता, वो उससे आखिर क्या रिश्ता है? तो उसके बाद दरअसल ओम प्रकाश राजभर के बेटे का बयान आया और उन्होंने कहा था कि अब्बास अंसारी हमारे नहीं बल्कि सपा के विधायक है, क्योंकि गठबंधन में सपा को यह सीट दी गई थी। तो इसके बाद यह बात तो क्लियर हो जाती है। लेकिन अब चूंकि अब्बास अंसारी की जेल से रिहाई हुई है और लंबे वक्त के बाद जिस मामले में अब्बास अंसारी को जेल में बंद किया गया था, वो मामला दरअसल ईडी से जुड़ा था। उसमें यह कहा गया था कि वह आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा है और गैर कानूनी तरीके से धन इकट्ठा किया है। अब्बास अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा लगाया गया था और उसके बाद नवंबर 2022 से ही अब्बास अंसारी को जेल में बंद कर दिया गया था। पहले चित्रकूट जेल में रखा गया अब्बास अंसारी को, उसके बाद वहां पे एक मुकदमा आया। वो निखत अंसारी अपनी पत्नी से मुलाकात करते जेल में जब पकड़े गए, तो उसके बाद यह हुआ कि जेल ट्रांसफर करके कासगंज कर दिया गया। 7 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, तो करीब 15 दिन बाद अब्बास अंसारी को जेल से रिहा किया गया। इस देरी पे भी कई तरीके के सवाल उठे। तो यह कहा गया कि रिहाई परवाना पहुंचने में देरी हुई। उसके बाद चित्रकूट जेल से जब कासगंज जेल ऑर्डर आया, तो उसके बाद अब्बास अंसारी को रिहा किया गया। अब अब्बास अंसारी का अगला कदम क्या होगा? मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। मुख्तार अंसारी के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की बात है, क्योंकि माफियाओं वाली विरासत को योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसे कुचल दिया गया है, कहिए बुलडोजर तले रौंद दिया गया है। दूसरी तरफ अफजाल अंसारी, मुख्तार के भाई ने जब जमानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से अब्बास को, तो खुशी जताई थी। तो इसके बाद अब अब्बास का अगला कदम क्या होगा? यूपी चुनाव पे इसका कितना असर पड़ेगा? हालांकि अभी वक्त है, करीब 2 साल का वक्त है। कई जानकार ये भी कहते हैं कि अगर अब्बास अंसारी की पुरानी फाइलें खुली और कुछ मुकदमों में अगर कार्रवाई हुई, तो अब्बास अंसारी को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जमानत पे जब सुनवाई हो रही थी, तो इनकी ओर से केस लड़ रहे कपिल सिब्बल ने एक तर्क दिया था कि हमारे जो मुवक्किल हैं वो निशानेबाज भी हैं, जिस पर हल्की फुल्की टिप्पणी हुई थी कोर्ट में और जज साहब ने कहा था ये टिप्पणी गलत दिशा में भी जा सकती है। अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर